नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। न्यूज़ 21 राजस्थान की ये है खास सीरीज सरपंच 2020। सरपंच 2020 के इस कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं मकराना तहसील में, जहां से देवरी ग्राम पंचायत की आज आपको कवरेज दिखाई जा रही है। मकराना तहसील में देवरी ग्राम पंचायत नवगठित ग्राम पंचायत है। इससे पूर्व सफेड़ में देवरी ग्राम शामिल था। ग्राम पंचायत में इस बार इसे अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है। प्रथम बार यहां पर पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं और जैसा हमने यहां पता किया है 5 उम्मीदवार रण में हैं। सरपंच 2020 की इस खास सीरीज में पूरे एपिसोड के दौरान हम आपको यहां के जनता के इरादे और सरपंचों के वादों से मुखातिब करवाएंगे। तो चलिए देवरी ग्राम पंचायत में। अभी हम देवरी ग्राम पंचायत में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश के साथ ही यहाँ पर एक छोटा बस स्टैंड निर्धारित है। एक और बस स्टैंड अंदर की साइड है। इस बस स्टैंड पर कुछ युवा साथी, कुछ यहाँ के मतदाता मौजूद हैं। इनसे ग्राम पंचायत के चुनावों के संदर्भ में बात करते हैं। अब प्रथम बार वोट देंगे, पहली बार आपका वोट लगेगा? सर। अच्छा, तो नाम क्या आपका? उपेंद्र निवाद। उपेंद्र जी, मुझे ये बताओ कि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, आप युवा हैं, तो किस तरह की आपको ग्राम पंचायत भी नवगठित है, तो आप किस तरह की डिमांड रखते हैं? आपको क्या लगता है कि सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच दमदार होना चाहिए और ग्राम पंचायत का पूर्ण तरीके से विकास होना चाहिए। आप युवा हैं तो युवा विशेष एक कोई मांग बताओ कि युवाओं की क्या विशेष मांग रहती है ग्राम पंचायत से? एक तो ग्राम पंचायत में एक तो स्टेडियम होना चाहिए दौड़ का और वॉलीबॉल प्रतियोगिता ऐसी। आप युवा मतदाता ने हमें बताया कि जो युवा सेना में जाना चाहते हैं, जो सैन्य सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनके खेल कूद की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर भी होनी चाहिए। और हमारे साथ कुछ और मतदाता भी मौजूद हैं और युवा मतदाता हमारे बीच मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के जो छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, क्या क्या मुद्दे मेन होते हैं? मुद्दे उनमें जल की आपूर्ति होती है तो उनको सुचारू रूप से अच्छी करानी चाहिए। डानियों में पानी की किल्लत चल रही है, वहाँ पे जल की पूर्ति करवानी चाहिए। गांव को एकदम स्वच्छ रखना पड़ता है। स्वच्छ गांव हो, नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छ गांव हो और जल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, ये मेन मुद्दे गांव के रहते हैं। देवरी में हमने युवा मतदाताओं से बात करी, उनकी बिजली पानी के अलावा खेल स्टेडियम जैसी मुख्य मांगे रही। हमारे साथ बुजुर्ग मतदाता भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। एक काफ़ी लंबे अरसे से लंबे अनुभव के बाद आपको क्या लगता है कि एक गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया का क्या मतलब है? इन युवाओं को भी समझ में आए कि बढ़िया से क्या मतलब है, कि सरपंच के कौन से काम हैं जो वो पहले करवाए, क्या क्या काम करवाने चाहिए सरपंच को? सार्वजनिक काम हुए जगह हुए। अब की बार जगह चुनाव ग्राम पंचायत का अपनी ग्राम पंचायत में हो रहा है, पहली बार ग्राम पंचायत बनी है, तो कहीं कहीं मेन मुद्दा है, कहीं कहीं बातान लेर चुनाव में प्रचार हो रहा है, कहीं कहीं वादा सरपंच कर रहा है। वादा मांगे तो कहे बस वोट दियो जो चौका करा, आवे जी कोई आई लवे चौका करा। ये नयोड़ा टाबर कहवे कि भाई सरपंच को हाल आपा खाली वादो दे कर ही वोट दे सका, करी तो कुण केड़ो वोट के बाद क्या पड़ी, तो कई चीज़ा दे कर वोट करना चाहिए, कई केस होते हैं, कई चीज़ों को ध्यान रख अपन वोट करना चाहिए। कई चीज़ों को सार्वजनिक काम हो। नवगठित ग्राम पंचायत देवरी की चुनावी कवरेज के दौरान हम आपको मिलवा रहे हैं यहाँ से जनता से, और साथ ही साथ अब आपको इस क्रम में मिलवाने जा रहे हैं प्रतिनिधियों से भी, उम्मीदवारों से भी। जैसा कि पहले क्रम पर बैलेट नंबर 1 पर यहाँ से उम्मीदवार हैं छोटी देवी, जिनका प्रतिनिधि कर रहे हैं हेमाराम जी खिलेरी। ये इनका चुनावी कैंप है। चलिए यहाँ प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ उम्मीदवार किस तरह से चुनावी रण में अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। नमस्ते जी।
है चुनावी माहौल बैलेट नंबर 1 से। यहाँ से प्रत्याशी हैं छोटी देवी और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हेमाराम जी खिलेरी। चलिए इनसे बात करते हैं किस तरह से इनकी चुनावी तैयारियां चल रही हैं और इस चुनावी तैयारियों में, इस चुनावी जंग में किस तरह के माहौल से वो गुजर रहे हैं। उनसे मुलाकात कर बात करते हैं। हेमाराम जी, न्यूज़ 21 राजस्थान में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताएं आप कि काफ़ी दिनों से आप इस चुनावी तैयारियों में लगे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? मुझे लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी पहले भी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है, सब 2000 में 2000 से 2005 तक। और हमारा शुरू से ही राजनीतिक में लगाव रहा है, गांव की सेवा में लगाव रहा है और हर तरह से मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं पहले भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, इनका राजनीतिक इतिहास रहा है, तो जन सेवा इन्होंने पहले भी करी है। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है, नवगठित ग्राम पंचायत है, पूर्व में ये सफ़ेद के भीतर आती थी ग्राम पंचायत। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नवगठन हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो नवगठन हुआ है ना, इन दो गाँवों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। पहले पंचायत बड़ी थी और अब छोटी हो गई है, इसलिए विकास का काम सबसे तीव्र गति से होगा। और जितनी भी मेरी लगन होगी, जितना भी मुझे सोर्स सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा, मैं उनको अच्छी तरह से जनता की सेवा में लगाऊंगा और उसके लिए मैं जनता के प्रति आभारी रहूँगा। यहाँ से आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि एक अच्छा अवसर है विकास करने का। तो यदि आप जीत कर आते हैं तो किन कामों को आप प्राथमिकता से देखते हैं कि देवरी के लिए कौन से वो काम हैं जो प्राथमिकता से पहले होने चाहिए? देवरी में सबसे पहले तो कुछ सड़कें ऐसी है जो अधूरी है, मैं उनको पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद में यहाँ पानी की समस्याएं हैं, तो उस पानी की समस्या का निजात दिलाने के लिए हर संभव मैं प्रयास करूंगा। ग्राम पंचायत देवरी शिक्षा नगरी कुचामन सिटी से कुछ ही दूरी पर है और कुचामन सिटी देश भर में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में युवा सैन्य सेवाओं में जाते हैं। तो युवा जो हैं सैन्य सेवाओं में जाने के लिए यहाँ से तत्पर हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो इसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। तो मैं आपको एक उम्मीदवार के तौर पर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि युवा विशेष के लिए आपके दिमाग में किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, खासकर मेरा युवाओं के लिए मेरे दिल से बहुत ही मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक अच्छा सा खेल मैदान बने, जिसमें युवा हर तरह के खेल खेल सके। इसके लिए मैंने 2 बार इस ग्राम में जो टूर्नामेंट करवाए थे वो भी मेरे निजी खर्चे से कराए हैं। और प्लस जहाँ हमारे गांव के पास ही जो नाडी है उसका खेल मैदान भी मैंने उसी टाइम में बनवाया था और वो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है। और उसमें जो भी विकास में बाधाएं आएगी, जो विकास की ज़रूरत है, मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा, चाहे सरकारी खर्च से कराऊँगा या मेरे निजी खर्च से कराऊँगा। यहाँ पर बहुत अच्छा खेल मैदान बनाने की कोशिश करूँगा। देश भर में कई ग्राम पंचायतें ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनको आदर्श ग्राम पंचायत की उपाधि दी गई है। आदर्श ग्राम पंचायत की अपनी अपनी तरह से अलग अलग परिभाषा होती है क्षेत्रवार के हिसाब से। तो यदि हम देवरी को आदर्श ग्राम पंचायत का नाम दें तो आपको क्या लगता है कि क्या सुविधाएं हो जाएं जिससे कि इसको आदर्श ग्राम पंचायत कहा जा सके? आपके सपनों की देवरी कैसी होनी चाहिए? ऐसा है कि आजकल गाँव का विकास सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है और ध्येय भी है। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे गांव में हर तरह से, हर प्रकार से, हर वर्ग संपन्न हो, हर घर संपन्न हो और हर घर में अच्छे शौचालय बने, अच्छे मकान बने। इनके लिए मैं हर तरह से कोशिश करूँगा। न्यूज़ 21 राजस्थान को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे ग्राम पंचायत देवरी से उम्मीदवार छोटी देवी जी के प्रतिनिधि हेमाराम जी खिलेरी, जो युवाओं एवं अन्य सभी वर्गों के लिए अपनी एक विशेष योजनाएं लेकर चल रहे हैं। चूँकि पूर्व में भी इनका इतिहास राजनीतिक रहा है, जनसेवा का रहा है, तो इन्हें जनसेवा का अनुभव भी है और साथ ही साथ ग्राम विशेष को एक अलग नवगठित ग्राम पंचायत बनाने पर भी खुशी जाहिर करते हैं और इनका कहना है कि अब विकास करने में आसानी होगी।
और पूर्व में ही ये खूब सारी योजनाएं अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं जिससे कि ये गांव का विकास करवा सकें। न्यूज़ 21 राजस्थान की ओर से ग्राम पंचायतों और सरपंच चुनावों की इस विशेष कवरेज में चलिए आपको आगे देवरी के अन्य मतदाताओं और उम्मीदवारों से भी मिलवाते हैं। राम राम सा, मैं हेमाराम खिलेरी आप सभी ग्राम पंचायत के देवरी के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी 6 तारीख को जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें छोटी देवी को चुनाव चिन्ह बल्ला पर मोहर लगा करके भारी बहुमत से विजय बनाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रतिनिधि से हमने यहाँ पर बात करी है, कुछ मतदाता वर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर चुनावी माहौल जानते हैं। जी, क्या माहौल चल रहा है आपका देवरी ग्राम पंचायत? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। हमारी नव निर्वाचित ग्राम पंचायत है और मैं तो यहाँ चाहवा कि मके गाँव के मायने कोई उम्मीदवार बढ़िया काम कर सके, बढ़िया गांव ने साथ में लेट चाल सके और लेला दिना में भी माँ गाँव को विकास करियो या माँ को साथ देवे, इस तरीके का उम्मीदवार हुए और भी न मैं जितार आगे ले जाओ जो माँ गाँव को, लेकिन नव निर्वाचित पंचायत है माँ की, बट माँ को गाँव को विकास हुए और जो सरकारी पीछे आवे माँ गाँव के मायने भी को बढ़िया सदुपयोग हुए और गांव की उन्नति हुए। ये वास्तव माँ को तो वही विचार है, तो बढ़िया उम्मीदवार जगह हुए बाने में जितार आगे ले जावा जो माँ गाँव को विकास बढ़िया हो। नहीं, बार बार विकास की बात कर रहा हो तो आपने ग्राम पंचायत के स्तर पर या छोटा स्तर पर आप विकास को कहीं पैमानो माना, कहीं चीज़ उजाव जिकाना आप विकास के माँ का गाँव का मायने मैं कहीं के कुचामन शिक्षा नगरी का करने जुड़ेड़ा। ये वास्ते माँ के गाँव में एक तो सड़क होनी चाहिए, बढ़िया मेडिकल के वास्ते माँ हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए और खेल ग्राउंड होना चाहिए और इसके अलावा जो पानी की व्यवस्था है या माँ का जगह टाबर है जगह जवान टाबर है, माँ के वास्ते अलग अलग काम होना चाहिए। तो और थे कहीं केस को ज्ञान अगर थे एक युवा हो और युवा मतदाता थे कहीं केस को कि कहीं चीज़ देख कर अपन वोट करना चाहिए। ये ग्राम पंचायत हमारी पहली ग्राम पंचायत देवरी इस बार हुई है। उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार चुन के आए वो गांव का पूरा अच्छी तरीके से विकास करे। उसमें हमारी रोड लाइट हुई, सड़क हुई, पानी की व्यवस्था हुई, सुलभ शौचालय हुए और शिक्षा नगरी कुचामन नज़दीक होने के कारण बच्चे यहाँ से जो आर्मी में तैयारी करने जाते हैं उनके लिए खेल मैदान हुआ या उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आगे एडमिशन करवाने के लिए, उनको नॉलेज दिलाने के लिए, हमें प्रशिक्षण करने के लिए बार बार रिटायर्ड आर्मी की यहाँ व्यवस्था कराएं। और हम चाहते हैं कि यहाँ इस बार जो भी जीतेगा वो हमारी ग्राम पंचायत देवरी का एक तरह से पुनः विकास के रूप में एक मॉडल रूप विकसित करके पूरे राजस्थान में हमारे देवरी को स्थापित करवाए। एक निजी सवाल यदि आप बता सके तो मैं एक निजी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ, क्या मंशा है एक मतदाता के तौर पर आप? मंशा तो हमारी यही रहेगी कि जो भी हमारा उम्मीदवार रहेगा वो विकास वाला रहे, सब लोगों से प्रेम भाव वाला रहे, गांव को जोड़ के चलने वाला रहे और अब एक ऐसे कहें कि अपन की सभी को शामिल लेके चलने वाला है हमें उम्मीदवार इस बार हमको चाहिए। कुल मिला के खुलकर यहाँ पर मतदाता अपना पक्ष नहीं बता रहे हैं कि वो किसके समर्थन में हैं, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर है कि ये विकास के समर्थन में है। नवगठित ग्राम पंचायत है तो यहाँ चहुमुखी विकास हो, ऐसा इन सब का स्वप्न है। ये नवगठित ग्राम पंचायत देवरी है और देवरी में इस बार ये जो नवगठन हुआ है ग्राम पंचायत का, इसमें स्वयं देवरी और डोडवाड़ी ये दोनों ग्राम शामिल हैं। राजस्व ग्राम डोडवाड़ी यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है और इस नवगठित ग्राम पंचायत में ये 2 ही गांव शामिल हैं और ये मुख्य चौराहा है इस गांव का और यहाँ करीब 1800 और डोडवाड़ी में करीब 800, तो कुल मिला के पूरी ग्राम पंचायत में 2600 मतदाता इस बार हैं और इस ग्राम पंचायत में 5 उम्मीदवार वर्तमान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुख्य चौराहे पर आप देख सकते हैं एक और यहाँ पर चुनावी कैंप लगा हुआ है, तो उम्मीदवार अपने अपने कैंप में अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहते हैं। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, पूरी चारों ओर आप देख पा रहे हैं काफ़ी जमावड़ा है लोगों का, तो कहा जा सकता है कि चुनावी रंग में ये ग्राम पंचायत रंगने लगी है। इससे पूर्व देवरी राजस्व गांव जो है सपेड़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत था
इस पूरी ग्राम पंचायत में 7 गांव शामिल थे। उस दौरान देवरी से ही सरपंच रहे श्रीमान सवाई सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस चुनावी माहौल में हमसे बातचीत करेंगे। सवाई